हेलो एवरीवन। हमारी इस सीरीज़ में हम लोग इनसाइट आईएएस के जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं अप्रैल मंथ के वो कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक के 3 कर लिए थे, यानी कि तबलीगी जमात हो गया था, निहंग हो गया था और नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया था। आज वाले में हम लोग अंबुबाची मेला, बसवा जयंती और राजा रवि वर्मा करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन वीडियोस को एक बारी मत देखना। इन वीडियोस को आप, जैसे मैं इनको 7 डेज़ में अपलोड कर दूंगा सारी की सारी, तो आप क्या करना कि आप महीने में ऐसा बनाओ कि आप एक मंथ में इनको एटलीस्ट 4 बार देख पाओ, तब जाके आपको याद रहेगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी वर्ड के मीनिंग वगैरह बहुत टिपिकल होते हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ समझाता चलूँगा। क्यों? क्योंकि देखो, मेंस के अंदर ना आपका जो वर्ड का मीनिंग होता है ना, वो पूरी की पूरी कहानी बदल के रख सकता है। जनरली हम लोग जब गवर्नेंस, पॉलिटी, लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक शब्द का जो मीन, उन सब्जेक्ट्स के अंदर ना सिनोनिम्स नहीं कंसिडर किए जाते। जैसे एक जगह पे अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, डायनेमिज्म वर्ड का मीनिंग आएगा। तो डायनेमिज्म का मतलब उत्तेजिता होती है, शक्ति होती है, सशक्तिकरण होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब गवर्नेंस वाली बात करते हैं तो डायनेमिज्म और एनर्जेटिक वर्ड के भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा, आप हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। बस इंटेंशन ये रखो कि आप इनको रिपीटेडली पढ़ो। देखो, सारे टॉपर्स यही बोलते हैं, हर चीज़ को रिपीटेडली पढ़ो, 3-3 4-4 बार पढ़ो, तो ये आपको सब याद हो जाएगा। देखो, टॉपर्स ना इन मंथली कंपाइलेशंस को जनरली प्रीलिम्स आने से 2 महीना पहले हर एक मंथली कंपाइलेशन को 3-3 4-4 बार पढ़ते हैं। आप अभी से वीडियो के थ्रू करोगे ना तो आपका टाइम कम लगेगा। खुद जब पढ़ने बैठते तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन जब वीडियो के थ्रू करते हैं ना तो आप अपना कंपाइलेशन, अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो उसको खोल के रखो और साथ में वीडियो को प्ले करके रखो। मैं बस बताता चलता हूँ, आप अपने उसमें प्रिंट आउट के अंदर पढ़ते चलो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम से। देखना, लेट्स स्टार्ट। तो द टॉपिक इज़ अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला, देखो अभी कोविड-19 का पैंडमिक चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो इसी अकॉर्डिंग जो अंबुबाची मेला है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया इस बार। ये मेला कहाँ पे लगता था, किसके लिए लगता था? ये जो फेस्टिवल है, ये फर्टिलिटी ऑफ द गॉडेस कामाख्या के बारे में बताया जाता है। हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि गॉडेस कामाख्या के बारे में और ये क्यों होता है। उसके पहले ये जानो, इसमें ना किसी आइडल को वर्शिप नहीं करते, यानी किसी मूर्ति का पूजन नहीं होता है। पत्थर की शेप में ना एक योनि है, उसमें नेचुरल स्प्रिंग फ्लॉज, यानी कि कुदरती एक जो वो होता है ना झरना पानी का, चश्मा बोलते हैं वैसे स्प्रिंग का। अगर ये जो वाटर स्प्रिंग होता है उसका हिंदी में एक्चुअल वर्ड होता है चश्मा, गर्म पानी का चश्मा होता है वो। एक वाटर फ्लो करता है, वो पत्थर जो है वो योनि की शेप का है, ठीक है, यूट्रस की शेप का है वो, उसको वर्शिप किया जाता है। अब ये ऐसा क्यों है, देखो इसके बारे में हल्की सी कहानी बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर स्टार उत्सव का एक वो सीरियल आया करता महादेव, पता नहीं स्टार उत्सव पे आता था या स्टार प्लस पे, मैंने तो हॉटस्टार पर देखा था। उसमें आपने देखा होगा कि महादेव की जो पत्नी होती हैं, देवी सती जो होती हैं, अभी पूरी कहानी बहुत ज़्यादा डीप में, इतना जान लो कि सती जी जो भगवान विष्णु थे ना, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 पार्ट्स कर दिए थे। शी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लॉर्ड विष्णु। तो उनकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे गिरे थे, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पर गिरे थे। उनमें से एक लोकेशन जो है वो ये नीलचल हिल्स भी हैं, जहाँ पर उनकी योनी गिरी थी, जो हमारा उत्तराखंड में नैनीताल है। नैनीताल को आप एक थोड़ी सी हाइट से जाके देखते हो ना, कहीं उसके पास ही अगर आप लोग कभी गए हो तो हाइट से, तो वहाँ से फिर उसकी आई शेप दिखाई देती है, नैनी यानी नैनी देवी, यानी कि वो आई शेप आ जाती है वहाँ से। तो अलग अलग लोकेशंस पे इनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स गिरे हुए हैं। यहाँ पर उनकी योनि गिरी थी, इसलिए इसको यहाँ पूजा जाता है। इसको सिद्ध कुब्जी का भी बोलते हैं। और जो है वो गॉडेस जो है वो हिंदू तांत्रिक गॉडेस भी थी। उनको हम काली भी बोलते हैं, उनको महात्रिपुरा भी बोलते हैं। इस फेस्टिवल को हम लोग ईस्ट का महाकुंभ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से। इसकी सोशल सिग्निफिकेंस क्या है? जो रिचुअल्स है ना सेलिब्रेट करने के, वो देवी के पीरियड्स को, यानी कि जो फीमेल्स का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मंथली साइकिल होता है, उसको रीज़न मान के सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। और इसी कारण जब आप फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड को ही आप सेलिब्रेट करते हो, तो वहाँ पर ना फीमेल मेंस्ट्रुएशन का फियर नहीं है असम के अंदर इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो टैबू वर्ड का मतलब होता है डर, ठीक है। फिर आता है कि अटेनमेंट ऑफ वुमेनहुड ऑफ गर्ल इन असम इज सेलिब्रेटेड एज तुलोनी बिया। जो फीमेल्स होती हैं जब व्हेन दे हिट देयर प्यूबर्टी ना, तो उस टाइम उस चीज़ को असम वाले एरिया के अंदर एक फेस्टिवल की तरह, एक रिचुअल की तरह मनाया जाता है, एक परंपरा की तरह मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं टुलोनी बिया। तो इसे एक स्मॉल वेडिंग की तरह भी समझा जाता है, छोटा विवाह।
जो अम्बुबाची का मेला होता है वो एक प्रमोशन भी करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। कामाख्या जो है वो नीलाचल हिल्स के ऊपर है गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो है असम का सबसे बड़ा शहर है और कैपिटल असम की दिसपुर है, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर 51 शक्तिपीठ है, जो मैंने आपको बताया था ना 51 बॉडी पार्ट्स, वो एक्चुअल में 51 शक्तिपीठ्स हैं और हर एक रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट ऑफ देवी सती हु वॉज द लॉर्ड शिवास कंपेनियन यानी कि वाइफ। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, बसवा जयंती। ये एक सोशल रिफॉर्मर की कहानी है, उनके बारे में कहानी तो क्या है। तो बसवा जयंती जो है 2020 में वो 26 अप्रैल को मनाई गई थी, डिजिटली मनाई गई थी ऑब्वियसली। तो बसवा जयंती जो है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है लॉर्ड बसवना की। 12th सेंचुरी के पोएट थे, फिलोसफर थे और एक सेंट थे लिंगयात फेथ की। लिंगयात फेथ के बारे में जान लो। एक होता है वैष्णविज्म, एक होता है शैविज्म, एक होता है शक्तिज्म और इज़म करके बहुत सारी चीज़ होती हैं। वैष्णविज्म के अंदर जो लोग होते हैं वो जनरली भगवान विष्णु को पूजते हैं। शैविज्म के अंदर जो होते हैं वो भगवान शिव को पूजते हैं। शक्तिज्म के अंदर जो होते हैं वो देवी को पूजते हैं। तो लिंगयात वाला जो होता है ना, ये शैविज्म से कनेक्टेड है, यानी कि लिंग जो होता है ना, जैसे हम शिवलिंग को पूजते हैं, तो वी वर्शिप द पीनस ऑफ द लॉर्ड शिवा एक्चुअल में। ठीक है, तो उसी लिंगयात फेथ के ऊपर, ठीक है ना, उसी भाव को लेकर ये सेंट थे ना, उन्होंने लिंगयात फेथ को फॉलो करके ही अपने आगे की सारी प्रीचिंग की थी। बसवना के बारे में जानते हैं, उनके थॉट्स क्या थे, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे। 12th सेंचुरी के अंदर वो एक फ़िलासफ़र थे, वो एक स्टेट्समैन थे, वो एक कन्नड़ पोएट भी थे, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, जिन्होंने कलाचुरी डायनेस्टी के जो राजा किंग बिज्जल थे ना कर्नाटका के, उनके टाइम पर थे ये। कर्नाटका में किंग बिज्जल वन थे, कौन सी डायनेस्टी के थे? कलाचुरी डायनेस्टी की। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ना इन्हीं से बनते हैं। तो बसवा ने ना ये सारी की सारी अपने पोइट्री से फैलाई थी अपनी नॉलेज के बारे में, जिसको उन्होंने नाम दिया था वचनाज। बसवा ने क्या कहा था कि जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जैसी चीज़ों को और रिचुअल्स को, ये पौराणिक परंपराओं को वो नहीं मानते थे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जिसको उन्होंने नाम दिया था अनुभव मंटप। मंटप बेसिकली किसी भी हॉल को बोलते हैं और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस को बोलते हैं। तो एक हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्होंने बनाया था, जिसमें मेन और वुमेन डिफरेंट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे, अपनी लाइफ के स्पिरिचुअल और मंडेन क्वेश्चंस पूछते थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। एज अ लीडर ही डेवलप्ड एंड इंस्पायर्ड न्यू डिवोशनल मूवमेंट। उन्होंने एक नई डिवोशनल मूवमेंट बनाई थी, वीर शैवाज, और हु वर द आर्डेंट एंड हीरोइक वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। वही सिमिलर थिंग थी ये भी, जिसके जो रूट्स थे ना वो तमिल भक्ति मूवमेंट्स से थे, पर्टिकुलरली जो शैव नयान ट्रेडिशंस थे 7th से 11th सेंचुरी के, उसके अकॉर्डिंग। बसवा ने क्या किया था कि डिवोशनल वर्शिप को बहुत अच्छे से माना था, चैम्पियन कर लिया था, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि टेम्पल वर्शिप को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जो ब्राह्मणों के जो रिचुअल्स थे, जो परंपराएं थी और ये सब चीज़ों को उन्होंने कहा था कि आप प्रैक्टिसेस के थ्रू ना जो लॉर्ड शिवा है ना, उनको आप सेल्फ अटेन करो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसेस रादर देन गोइंग टू द temples and following the rituals of the Brahmins and all. तो एक कॉइन भी उनके नाम पर कमेमोरेट किया गया था, मिंट किया गया था, उनके जो सोशल रिफॉर्म्स थे ना उनके लिए। और नवंबर 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लंबेत गए थे, लंदन के लंबेत में उनकी रिवर थेम्स है, वहाँ पर उनकी एक स्टैचू को भी इनॉग्रेट किया गया था। बसावना की जो शरणा मूवमेंट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये शरणा मूवमेंट थी ना, इसमें हर कास्ट के लोग थे ना, वो लोग आए थे, स्पेशली जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे या फिर जो उनसे अलग भी थे वो भी आए थे। हर टाइप के लिटरेचर के लोग आए थे और बहुत सारे वचनों के ऊपर उन्होंने बात की थी। इन्होंने स्पिरिचुअल यूनिवर्स को लेकर जो वीर शैवा के सेंट्स थे ना, उनको बहुत प्रमोट किया था। इगैलिटेरियन ऑफ बसवनाज शरणा मूवमेंट वॉज टू रेडिकल फॉर इट्स टाइम। इगैलिटेरियन का मतलब वो होता है कि जो हर एक को इक्वल समझ के चलता है, जो इक्वालिटी में बहुत बिलीव करता है, एवरीवन शुड बी इक्वल। तो उस टाइम के हिसाब से ना ये बहुत रेडिकल था। रेडिकल मतलब कट्टरपंथी था उस समय के हिसाब से बहुत। उन्होंने अनुभव मंटपों का सेटअप किया था, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। शरणाज जो थे ना, ये फाइनल बेस्टियन ऑफ द कास्ट ऑर्डर था। बेस्टियन का मतलब होता है गढ़,
कास्ट का जो ऑर्डर था ना, उसका आखिरी गढ़ था ना, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया था। देखो कास्ट को लेकर जो सबसे बड़ा एक डिस्प्यूट या फिर कंट्रोवर्सी उठ के आती है, वो आती है जब मैरिज की बात उठती है। उन्होंने इसी चीज़ को टारगेट किया था। ये आखिरी गढ़ था जात विवाद का और जात के भेदभाव का, तो उन्होंने इसी पे अटैक किया था। उन्होंने क्या किया था कि 2 लोगों की इंटरकास्ट मैरिज करा दी थी, जहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम वाज फ्रॉम लोअर कास्ट एंड द ब्राइड वाज अ ब्राह्मण। एक लड़की थी जो ब्राह्मणों की थी और लड़का था जो किसी ऐसी जात का था जिसको छोटा समझा जाता था। इन्होंने इस चीज़ को करवा दिया था। तो ही वॉज बेसिकली अ सोशल रिफॉर्मर। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट दैट चेंज, टू get people rid of their conditionings that all this caste and everything is an illusion, is a meager conditioning of the human mind. अब हम चलते हैं अपने इसके आखिरी टॉपिक के ऊपर, विच इज़ राजा रवि वर्मा। एक जस्ट अ सेकंड, ये राजा रवि वर्मा लास्ट कैसे हो गया? अच्छा, हमने बसवा कर लिया, हमने अम्बुबाची मेला कर लिया, करेक्ट। तो फिर हमारे हेरिटेज वाले का ये लास्ट टॉपिक है। ऑलराइट, इसे भी बहुत जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। अप्रैल 29 को हम लोग राजा रवि वर्मा की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। राजा रवि वर्मा कौर थे? 1848 से 1906 तक इन्होंने किया था। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सारे थे। इन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का, उसी के लिए बहुत पॉपुलर हो गए थे। और इन्होंने कुछ ऐसे अफोर्डेबल लिथोग्राफ, देखो लिथो वर्ड का जब मतलब आता है तो बात की जाती है पत्थर की, तो पत्थर से बनाने वाले छाप भी उन्होंने ऐसे बनाए थे जो कि पुअर्स भी एक्सेस कर सकते थे। ऐसी पेंटिंग जो पुअर्स भी अपने घरों में लेके सजा सकते थे। उन्होंने अपनी जो पहली प्रेस थी वो मुंबई में लगाई थी, फिर उसे शिफ्ट कर लिया था लोनावला में। ये वही एरिया है, दोनों के दोनों मुंबई के पास ही हैं ये एरियाज़। इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे, सिंस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे। देखो 1873 की बात है, तब तक ब्रिटिश क्राउन भी इंडिया में आ चुका था। मैं ब्रिटिश क्राउन से एक बार आपको हल्का सा रिमाइंड कर देता हूँ। मेरी लक्ष्मीकांत वाली जो सीरीज़ है, जो 6th एडिशन है, लेटेस्ट 6th एडिशन, उसकी इंग्लिश मीडियम वाली पूरी बुक का मैं फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। पूरी बुक का ओरिजिनल बुक आपको डिस्प्ले होगी, जैसे टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, पूरी बुक आपके सामने डिस्प्ले होगी और उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्लस में मैं उसके बाद जैसे ही या फिर साथ साथ उसके 3000 प्लस पॉलिटी के MCQs वेरी फास्ट वेरी क्विकली, यानी कि अराउंड 30 वीडियोज़ के अंदर, हर वीडियो में तकरीबन या तो 100 या फिर 50 या फिर 60 वीडियो जैसे करके अप्रॉक्स हम 3000 MCQ सॉल्व करेंगे। तो उसे भी आप देख लेना। अब 1873 में इनको एक अवार्ड मिला था, नायर लेडी, जो पेंटिंग थी ना उनकी, वो थी अ नायर लेडी एडॉर्निंग हर एयर। एडॉर्निंग का मतलब संवारना, एक लेडी, क्योंकि इन्होंने पेंटिंग बनाई थी इसमें एक जो नायर लेडी थी वो अपने बालों को संवार रही थी। इसके लिए इनको बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले थे, जैसे गवर्नर्स गोल्ड मेडल मिला था जब इनको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था वियना के अंदर। वियना आपको पता होगा जिनेवा में है, ऑस्ट्रिया में है वियना, जिनेवा गलत बोल रहा हूँ। 1904 के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड किया था वर्मा जी को केसर ए हिंद गोल्ड मेडल। 2003 में एक क्रेटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे कुछ ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं, एक शायद आई थिंक राजा पंडित रवि वर्मा जी हैं, कुछ ऐसे हैं, उनके नाम पे भी एक प्लेनेट है छोटा सा, एक क्रेटर था प्लेनेट मरकरी का, वो इनके ऑनर में बनाया गया, ऑनर में इनको नाम दिया गया था। उनके जो प्रोमिनेंट वर्क थे वो क्या कहते हैं, एक फैमिली ऑफ बेगर्स, अ लेडी प्लेइंग स्वारबत, कोई गेम होता होगा, अर्जुन एंड सुभद्रा। सुभद्रा के बारे में शायद लोगों को ना पता हो, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। सुभद्रा जो थी वो अर्जुन की पत्नी थी और वो एक्चुअल में लॉर्ड कृष्णा की सिस्टर थी। दमयंती टॉकिंग टू अ स्वैन, स्वैन हंस को बोलते हैं। जटायु आपको पता ही होगा रामायण के अंदर कितना बड़ा बर्ड था जिसने हिंट दिया था कि भैया रावण उठा के ले गया सीता को। लेडी लॉस्ट इन थॉट, शकुंतला, ये सब इनकी मेजर मेजर वर्क्स है। अब देखो भाई, इतने बड़े पोएट तो आपको कोई, इतने बड़े आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, पोएट नहीं पेंटर, तो आपको क्रिटिसिज्म तो मिलना ही मिलना है। वर्मा जी के काम को क्रिटिसाइज करने के लिए बताया गया था ही इज़ टू शोई इन हिज पेंटिंग्स, वो दिखावटी बहुत है अपनी कलाकारी के अंदर। और उनकी पेंटिंग्स को ये भी बताया गया कि उन्होंने ओवर शेडो किया ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स को, यानी कि पुराने, उन्होंने देखो ऊपर इन्होंने क्या बताया था, ऊपर इन्होंने बताया था ना कि इन्होंने ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर गिविंग इंडियंस देयर वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस थे ना, उसी की पेंटिंग का वेस्टर्न क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो इन्होंने कहा था कि आपने जो ट्रेडिशनल हमारी आर्ट फॉर्म है ना उसको ओवर शेडो कर दिया है, उसकी वैल्यू कम कर दी हैगी। तो और उनकी अप्रोच को बोला गया था इट लैक्स डायनामिज्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि डायनामिज्म का मतलब होता है उत्तेजिता, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक। तो लोगों ने बोला था कि आपकी जो पेंटिंग के अंदर जो एक्सप्रेशन है,
जो भाव व्यक्त करने की जो क्षमता है ना, वो इतनी डायनेमिक नहीं है, वो डल है, एनर्जेटिक नहीं है वो। ऑल राइट, ये था हमारा टॉपिक एंड देन हेयर वी कम टू एन एंड। हमारे 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं कि मेरा टारगेट है कि मैं इसको 7th तक कंप्लीट कर दूंगा। आई होप सो हम इसे कर देंगे। आप लोग प्लीज़ इन वीडियो को ना बैक टू बैक देखो, रिपीट पे देखो। एक दिन देखने से बात नहीं बनेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिपीट पे देखो, पूरा का पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। मैं और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि टाइम बचे आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, बाय।